तो बेटे हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? मैं आपको कल जो बताया था बेटे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा, मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का करा रहा था। क्लियर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ। देखिए बेटे, मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काफी कुछ बताया। हाँ जी। तो बेटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन में क्या क्या बताया था मैंने आपको कि जिसमें एडिशन ऑक्सीजन का होगा या रिमूवल हाइड्रोजन का होगा, ठीक है? या नॉन मेटेलिक का एडिशन होगा, रिमूवल होगा मेटेलिक एलिमेंट का, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फिर रिडक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? उसका ठीक उल्टा। उल्टा क्या है? बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। क्लियर? एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट हो या रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है क्या, कि जहां बच्चे ऑक्सीडेशन होगा वहां साथ में रिडक्शन भी होगा। ठीक है? क्लियर? तो ऐसे हम क्या कहते हैं इनको? रेडॉक्स रिएक्शन इनको हम बोलते हैं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो दूसरा जो है हमारे पास लूज कर रहा होगा। ठीक है? मान लीजिए एक ऑक्सीजन लूज करेगा तो दूसरा कोई ना कोई गेन करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, एक ऑक्सीडेशन होगा, कोई दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और उनको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ होती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका खुद का रिडक्शन होगा। मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन देगा और खुद रिड्यूस होगा, तो जो ऑक्सीजन देगा उसका रिडक्शन होगा, या दूसरे में से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ठीक है? मतलब वहां से रिमूव करा के फिर खुद गेन कर लेगा। क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट इसका ठीक उल्टा, जो रिड्यूसिंग एजेंट या तो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन गेन करेगा। अब खुद का क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? बेटे एग्जाम में आपको जो है एक इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन में पूछेगी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, और इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। ओके, चलिए यहां तक मैंने कल आपको कराया था। फिर ये कुछ आपको एग्जाम्पल बताए थे बेटे। एग्जाम्पल में क्या था कि पहला एग्जाम्पल था हमारे पास बर्निंग ऑफ कार्बन। पहला एग्जाम्पल क्या था हमारे पास? रनिंग ऑफ कार्बन। बर्निंग कार्बन का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो कार्बन क्या होगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और ऑक्सीजन क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। सेम ऐसे ही इसमें भी बेटे फास्फोरस में भी मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस में एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है, तो फास्फोरस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? फास्फोरस या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। बेटे रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए यहाँ क्या हुआ बेटे? फास्फोरस क्या है हमारे पास? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटे। तो अब मैंने क्या बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब P4 क्या हुआ? हमारे फास्फोरस क्या हुआ? ये यहाँ, और ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, हाँ मामा जी। एजेंट का काम ये कर रहा है। समझ में नहीं आ गया ये? तो ये चीज आपको जो है ध्यान से आपको देखनी है। क्लियर? हाँ। ऐसी बेटे ये कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कॉपर का या ऑक्सीजन का? बोलो बेटा, समझ बताओ मुझे। अब तो मैं कॉपर का, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कॉपर का। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ हमारा? और कॉपर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नौ काम करती है मेटल, क्या करती है हमारी? रिड्यूसिंग एजेंट का नॉर्मली काम करती है। कहीं कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करती है, लेकिन नॉर्मली क्या रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होती है। ठीक है? क्योंकि यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए और एग्जांपल देखिए बेटे। अब यहाँ पर देखते हैं बेटे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रोमीन की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है और सल्फर निकलती है। आप ये देखिए बेटे, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर आप देखिए बेटे, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या मतलब? रिमूवल हाइड्रोजन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में?
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, इसका ध्यान रखना बेटे, एक चीज को ध्यान रखना है कि जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी हम लिखेंगे वो रिएक्टेंट का ही लिखेंगे, प्रोडक्ट का कुछ नहीं लिखेंगे, यार ध्यान रखना बेटे। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, सल्फर में। अब ये जो ब्रोमीन थी बेटे, ब्रोमीन में क्या हो रहा है बेसिकली, ये बेटे यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो HBr बन रहा है। हाँ। तो इससे क्या होगा बेटे, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से ब्रोमीन का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन और ब्रोमीन का क्या हो रहा है, हमारे पास रिडक्शन यहाँ पर ये हो रहा है। क्लियर हुआ? तो अब बेटे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर कौन सा होगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए कौन सा होगा? ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी एक और रिएक्शन देखिए बच्चे, यहाँ भी हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन के बीच की रिएक्शन है, सेम अभी जो हमने पीछे पढ़ी है। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव करके सल्फर बन रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। आयोडीन, आयोडीन से यहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रही है, गेन होकर के क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है बेसिकली हमारे पास बेटे, ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। इसका हमारा क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया बेटे, आयोडीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिए बेटे, इसमें सेम बेटे एक और रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन है, इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है और सल्फर बन रहा है। तो यहाँ ऑलरेडी जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा था बेटे, तो यहाँ भी क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होकर सल्फर बन रही है। क्लियर? और यहाँ से बेटे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होकर क्या हो रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2S का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लोरीन हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गई और H2S क्या हो गई, हमारी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? हाँ। अब देखिए बेटे, एक ये और मैं आपको एक एग्जांपल है बेटे, CuO प्लस H2 एरो लगा के Cu प्लस H2O। अब बताइए बेटे, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बताएगा दोनों में? इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CuO का रिडक्शन हो रहा है। अब क्यों हो रहा है CuO का रिडक्शन, मुझे रीजन बताओ। CuO का रिडक्शन इसलिए हो रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ओके, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ? इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा CuO और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। वेरी गुड, तो ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ। अब देखिए एक और रिएक्शन है, ZnO प्लस C एरो लगा के Zn प्लस CO। आप इसमें बताइए बेटे, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? इसमें ZnO का रिडक्शन हो रहा है और C में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा ZnO और रिड्यूसिंग बेटे ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका बेसिस क्या है, आपने क्यों बोला ऐसा कि भाई ये इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ZnO में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और C में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ओके, बात समझ में आ गई बेटे? ये जो रिएक्शन है बेटे, जब हम जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम थर्ड चैप्टर में आएंगे तो वहां पर ये हम चीज पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको समझा दी। अब एक और देखिए बेटे, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये मैं मिला के बन गया हमारा NaCl। ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है बैलेंस्ड है या बैलेंस करनी है इसको? बैलेंस करनी है। बताइए बैलेंस करके क्या करेंगे? 2Na plus Cl2 gives 2NaCl। अब बताइए यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन है? देखो ना तो यहाँ पर बेटे हाइड्रोजन है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो बताओ किसका एडिशन, किसका रिडक्शन है, सॉरी किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन है?
हाँ जी बच्चे, नहीं पता। अभी देखिए बेटे, जब सोडियम है, जब सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज। जब बेटे सोडियम आयन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इससे क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको 9th में पता चला कि जो मेटल होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाती है। हाँ। और जो क्लोरीन है ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम से उसको गेन करेगा और क्या बनाएगा बेटे, क्लोराइड आयन। ये हमारा क्या बन गया, कैटायन। ध्यान है आपको 9th में बेटे 3rd चैप्टर में पढ़ाया था, 3rd and 4th चैप्टर में, कि जब जो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारा रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस किसका हो रहा है, सोडियम से हो रहा है या क्लोरीन से हो रहा है बेटे, सोडियम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये सोडियम का क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, रीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन का क्या हुआ हमारे पास, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हमारे पास सोडियम का आ गया, कि ऑक्सीडेशन सोडियम का क्लोरीन का। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये सोडियम क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें पूरा लिखा है, इसको ध्यान से देखो बेटे। यहाँ लिखा है बेटे, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लूज होकर के क्या हुआ बेटे, सोडियम आयन बना, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो क्लोराइड आयन बना। तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से हो रहा है तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा, इट इज बीइंग डन बाय क्लोरीन, सो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। एक और चीज यहाँ क्या देख सकते हो बेटे, क्लोरीन में मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी ऑक्सीजन रिडक्शन की, कि एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, तो इसमें सोडियम एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। और ऑक्सीडेशन में क्या बताई थी, नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होता है तो सोडियम में यहाँ हो रहा है, तो इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, स्पेलिंग इसको ई काट दो, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? ये बात एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको नहीं? हाँ। अब देखिए एक और रिएक्शन है बेटे हमारे पास, मैं एक और रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूं। देखिए एक और रिएक्शन देखिए बेटे, यहाँ मैं इधर लिख दे रहा हूं मैं, Mn क्या थी रिएक्शन वो, MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl, ये अक्सर एग्जाम में रिएक्शन आती है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस Cl। ये रिएक्शन एग्जाम में अक्सर दी जाती है ऐसी करके, और इसमें पूछा जाता है बेटे किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताइए। इसमें हमारा MnO2 जो है नहीं, ये एक तुमने मिनट। नोटबुक अपने साथ में रखी हुई है नहीं? हाँ, तो उसमें लिखो, जो इक्वेशन लिखी नहीं लिखी तुम लोगों ने, लिख ली। आप बताओ मुझे। एक मिनट। हाँ। किसका कहाँ हो रहा है, तुमने मेरे नोट्स तो खोल के नहीं रखे हुए साथ में? नहीं। अच्छा, हाँ जी बोलो बेटे, इसमें क्या हो रहा है भाई, दोनों जने जरा सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें H2O में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए बेटे, MnO2 से क्या बन रहा है हमारे पास, बताइए, बोलो 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 बेटे। देखो HCl से क्या बन रहा है बेटे हमारे पास, HCl से Cl2 बन रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये सुनो, मतलब। हाँ। MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यस। सुनो। जब बेटे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है हमारे पास, ये रिडक्शन हुआ। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ये क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब जिसने प्रोवाइड कर रहा है ये सुनो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है ये, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, नोट कर लिया कि नहीं? इधर देखो बेटे, ये क्या लिखा है बेटे, HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हमारा क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्लियर? इसके अलावा रेस्पिरेशन प्राइमरीली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है,
but it is also an example of the redox reaction. मुझे रेस्पिरेशन की आप लोगों में से कोई भी रिएक्शन बता सकता है क्या होती है? हाँ जी, क्या हुआ, चुप हो गए? नहीं पता। क्लास 6, 7, 8, 9 4 साल से पढ़ते चले आ रहे हो। रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है बेटे? C6H12O6, ये क्या होता है हमारा ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन ऐड किया इसमें O2 6CO2 + 6 और बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो बॉडी में काम आती है। तो मतलब क्या है बेटे, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ध्यान रखो, क्या हो रहा है ग्लूकोज में? मतलब ग्लूकोज के कौन से पार्ट में ग्लूकोज ऐड हो रहा है? एक कार्बन वाले पार्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इससे क्या बन रही है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब ग्लूकोज से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होता है तभी तो वाटर बनेगा, तो भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और इस ऑक्सीजन में कुछ बेटे जो है क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा हमारा? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। प्राइमरीली हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में रिड्यूस हो रही है। क्लियर? तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब बेटे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताओ क्या होती है? H2O sun energy, heat energy plus H2O. बेटे CO2 + H2O Light gives Sunlight. C6H12O6. क्या है हमारे पास? क्लोरोफिल O6, सॉरी O2 और H2 भी निकलता है थोड़ा, और साथ में जो है हमारे पास ये H2 निकलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। ठीक है, ये मैं 6 कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे बेटे, यहाँ से जो हाइड्रोजन आती है, मैं आपको भी बायो में पढ़ाऊंगा, ये जो पानी जो होता है बच्चे, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। किसमें स्प्लिट होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर से हाइड्रोजन भी बनती है और ऑक्सीजन बनती है। कैसे बनती है? सनलाइट उसको स्प्लिट करती है। तो यहाँ पर बेटे ध्यान रखना, वाटर की पहले डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन और वाटर में सनलाइट के थ्रू, और ये जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन बेटे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करके ग्लूकोज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ध्यान रखना बेटे, किसमें हो रहा है? ग्लूकोज में हो रहा है। और वाटर का क्या हो रहा है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर के ऑक्सीजन बन रही है। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारी क्या है बेटे? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हो गई। शुरुआत से समझ में आ गई नहीं आ गई है? हेलो हेलो बेटे, समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। ओके, चलिए, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेटे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए, 2 कॉमन इफेक्ट्स हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। पहला हमारे पास क्या है कि कोरोजन ऑफ मेटल्स। पहला क्या है हमारे पास? कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स। पहला हमारे पास होता है बेटे कोरोजन ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल क्या करती है बेटे? कोरोड कर जाती है, और उससे क्या होती है? वो खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती हैं? कि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। बेटे कहीं तो कोरोजन बहुत अच्छी होती है, कहीं कोरोजन बहुत खराब भी होती है। कहीं तो ये मेटल को बिल्कुल खत्म कर देती है, और कहीं मेटल की ये प्रिवेंशन भी करती है, उसको बचाती भी है। तो दोनों टाइप की कोरोजन होती है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा क्या बेटे? रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है कि फूड में जो ऑयल होते हैं, उन ऑयल्स का बेटे जो है खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, इसमें स्मेल आती है। आप देखोगे कि कभी चिप्स बहुत पुराने रखे हुए हों, या घर में कोई चीज ऐसी बनाई हो, जैसे जैसे वो बेसन के सेब वगैरह बनाते हैं भून करके, या कोई तली भुनी चीज, दाल मोट वगैरह हो, वो 1 महीने 2 महीने रखे रहे तो उसमें स्मेल आ जाती है, नहीं आ जाती है? हाँ। तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो पहले हम पढ़ते हैं बेटे कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि जब भी बेटे मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं,
उनके साथ में जब ये रिएक्ट करती है, ध्यान रखना बेटे, हर मेटल हर गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। कुछ मेटल कुछ गैसेस के साथ करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। तो मतलब क्या है कि बेटे जो मेटल जो होती हैं बेटे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो उससे क्या होता है बेटे, एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। क्लियर हुआ? और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होती, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। धीरे 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 करके ये काम होता है। क्लियर है? कौन सी गैस हो सकती है वो, जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे हमारे पास ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, वाटर वेपर है, और भी कोई दूसरी गैस हो सकती है, लेकिन अभी आपको इन्हीं से पढ़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ काम करता है, ऑक्सीजन काम करती है सबसे ज्यादा। मतलब ऑक्सीडेशन जो मेटल का होता है उसके थ्रू सबसे ज्यादा कोरोजन हमारे पास होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इरोजन क्या बेटे हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा बेटे, जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को ओपनली रख दें, जहां मॉइस्चर भी हो, जहां मेनली मॉइस्चर हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह होगी, समझ में आया कि नहीं? तो जहां मेनली मॉइस्चर भी साथ में हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर रेड कलर का एक पाउडर जम जाता है। देखा है कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा तेज बोलो, लगता है खाना खाया करके। हाँ बेटे, उसके ऊपर जो है बेटे रेड कलर का पाउडर जम जाता है, नहीं जम जाता है? उस पाउडर को हम कहते हैं रस्ट। तो रस्ट क्या है हमारे पास, एक ये केमिकल सब्सटेंस होता है। कैसे बनता है बेटे, कि जब वाटर वेपर होती है या मॉइस्चर जो होती है, साथ में ऑक्सीजन और आयरन मिलकर के आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रस्ट। रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, इसके अंदर वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान रखना बेटे, ये तो वाटर वेपर नहीं है, तो रस्टिंग की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी। वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, तो रस्टिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटे, बहुत फास्ट हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3.XH2 हमारे पास इसका रस्ट का फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जरा इसको पढ़ो बेटे, पहले इसको पढ़ो, रीड करो बेटे। There are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are A. Corrosion of metals, B. Rancidity of food. Corrosion of metals. It is a slow process of eating up of the metals due to the attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, H2S, water vapors, etc. Corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Rust. Rust is a chemical substance. It is a reddish brown powder. It is formed by the chemical action of moist air containing oxygen and water on iron. The formula of rust is Fe2O3.XH2O, hydrated iron oxide. समझ में आया कि नहीं? हाँ। देखिए बेटे, एग्जाम्पल हम लेते हैं कोरोजन के। हमारा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अभी मैंने आपको क्या बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बेटे। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो आयरन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और साथ में वाटर वेपर्स हो, तो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको कि हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है बेटे। ठीक है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नंबर है वो फिक्स नहीं होता, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ज्यादा रस्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? और ये क्या है, हमारी एक नेचुरल प्रोसेस होती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कॉपर के ऑब्जेक्ट देखो, आपने कॉपर के ऑब्जेक्ट देखे होंगे, जैसे मंदिर में जाए तो कॉपर के घंटे वगैरह होते हैं, घर में कॉपर की वो बेटे जो है पूजा करने वाला वो बर्तन होता है, इससे हम पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य भगवान को, होता है नहीं होता है? उसमें देखना थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ग्रीन चम जाता है वो। कॉपर वो ग्रीन देखा है या दिखाऊं तुमको मैं? देखा है। देखा है ना?
वो ग्रीन सब्सटेंस जम जाता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ कॉपर। समझ में आया कि नहीं? क्या है बेटे, कॉपर ऑब्जेक्ट है, यदि आप उनको कॉपर मार्केट से खरीद के लाओ, कॉपर का कोई भी बर्तन जैसे जग वगैरह, ग्लास वगैरह, कोई भी कॉपर की थाली वगैरह कुछ भी खरीद के लाओ, तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, उसकी जो चमक होती है, लश्चर होती है, शाइन होती है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या करता है बेटे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, इन साथ में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं CuCO3.CuOH ग्रुप है। कहीं कहीं आपको प्लस भी बीच में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या है, बेसिकली इसको हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का होता है बेटे। क्या होता है, ये ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर की कोटिंग इसके ऊपर क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। मजे की बात क्या है बेटे, आप इस कलर को, लेयर को साफ कर सकते हैं किसी नींबू वगैरह की हेल्प से। कोई एसिड लीजिए, उससे आप उसको रगड़ दो, क्या होगा, वो बेसिक है, वो एसिड है, न्यूट्रल हो जाएगी और वो खराब बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो चमक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब ऐसी बेटे जो सिल्वर के मेटल है, आपने देखा होगा घर में कोई सिल्वर कॉइन हो या सिल्वर का ग्लास हो, ठीक है, तो वो बेटे कुछ टाइम ऐसे ही रख दो तो वो क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं। वो क्या पड़ जाते हैं, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। क्यों ब्लैक कलर के क्यों हो गए बेटे? क्योंकि सिल्वर क्या करती है बेटे, यहाँ पर एक सी रह गया, एक्वायर्स। ब्लैक का सिल्वर क्या करती है बेटे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में जो हमारे पास है, जो एयर में बेटे हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उससे स्लोली एंड स्लोली रिएक्ट करती है और एक कंपाउंड बनाती है सिल्वर सल्फाइड। ध्यान रखना बेटे, सल्फर के जो मोस्टली कंपाउंड है मेटल्स के साथ में, वो ब्लैक कलर के होते हैं हमारे पास। क्लियर? हाँ। तो ये ब्लैक कलर की कोटिंग क्या होती है, अब नहीं हो तो घर में देख सकते हो, कोई चांदी का पुराना बर्तन पड़ा हो तो वो काला पड़ जाता है। वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसीलिए क्या करते हैं बेटे, सिल्वर की चीजों को अच्छी तरीके से कॉटन के व्हाइट कपड़े से कवर करके रखा जाता है, अखबार के कपड़े से नहीं। जो अखबार में क्या होती है, बहुत सारी गैस होती है, कोई उसमें केमिकल की स्याही मिली होती है, इंक मिली होती है। तो क्या करते हैं बेटे, हमेशा चांदी की चीजों को, सिल्वर की जितने भी चाहे अटेंसिल्स हो या सिल्वर के ज्वेलरी वगैरह हो, सबको व्हाइट कपड़े से कवर करके रखा जाता है, सो दैट इट डज नॉट रिमेन इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पढ़ो उसको बेटे, एग्जाम्पल उसको फटाफट से। Examples of corrosion. First, a rusting of iron. 4Fe plus 3O2 plus 2xH2O gives 2Fe2O3 dot xH2O rust. Number of water molecules X in rust varies. It is not fixed. The rusting of iron is a redox reaction. It is a natural process. Copper objects lose their luster or shine after some time. The surface of these objects acquire green coating of basic copper carbonate CuCO3.CuOH whole twice when exposed to air. 2Cu solid plus CO2 gas plus oxygen gas plus H2O liquid gives CuCO3.CuOH whole twice basic copper carbonate green coating. The surface of silver metal gets tarnished on exposure to air. The surface of these objects acquires a black coating of silver sulfide Ag2S by the action of hydrogen sulfide gas present in the air. 2AgS plus H2SG from air gives Ag2S solid black plus H2. अब देखिए बेटे, डिसएडवांटेज क्या होते हैं कोरोजन के बेटे। जैसे जितनी भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो आयरन के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटे, उनमें कोरोजन की वजह से खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा धीरे 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 करके कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, इनकी बॉडीज क्या होती है, खराब पड़ जाती हैं और एक दिन क्या होती है, खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? हाँ। ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि रस्ट क्या है, एक पोरस सब्सटेंस होता है। रस्ट में क्या है, जैसे यहाँ रस्टिंग हुई और ये हाथ से इसको आप झाड़ दो, नीचे गिर जाएगी। फिर दोबारा से आयरन थी वो एक्सपोज हो गई, फिर झाड़ दो, फिर गिर जाएगी, फिर दोबारा से एक्सपोज हो गई। तो मतलब क्या है, फ्रेशली एक्सपोज होती रहती है और धीरे 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 करके पूरा आयरन खत्म। तो इसलिए क्या है, इट इज ए नेशनल लॉस, डिसएडवांटेज। क्लियर? पढ़ो उसको बेटे।
Disadvantages of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. Reason: rust is a soft and porous substance which gradually falls off from the surface of an iron object, and then the iron below starts rusting. Thus, Thus, setting of iron is a continuous process which, if not prevented in time, eats up the whole iron object. Every year, an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron and steel structures. आप देखिए कैसे कैसे हम बेटे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि बेटे आयरन की सरफेस पर हम कोई भी पेंट लगा दें। मेन ध्यान देता है बेटे, कोरोजन को प्रिवेंट करने का हमारा मेन मकसद ये है, वी हैव टू प्रिवेंट इट बाय इट्स कांटेक्ट बाय फ्रॉम द वाटर वेपर्स। बेटे वाटर वेपर से हमें इसका कांटेक्ट क्या करना है, खत्म करना है। वाटर वेपर नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगी। ध्यान रखना बेटे, सिर्फ ड्राई एयर है, कोरोजन बहुत स्लो होगी, बिल्कुल या होगी नहीं। ओनली वाटर है तो भी कोरोजन नहीं होगी, लेकिन वाटर और ऑक्सीजन दोनों एक साथ हैं तो कोरोजन होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया कि बेटे वाटर है तो कोरोजन नहीं होगा, ओनली ऑक्सीजन है तो भी कोरोजन नहीं होगा। जहां तक जब दोनों होंगी तो कोरोजन होगा। तो हमें क्या करते हैं बेटे, उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, ग्रीस या वार्निश, मतलब उसको ऊपर हमने पानी का जो है कांटेक्ट ही खत्म कर दिया। क्लियर हुआ? या हम क्या कर सकते हैं बेटे कि हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में आपने 8th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है बेसिकली गैल्वेनाइजेशन, कि जहां पर हम क्या करते हैं बेटे, एक लेयर चला देते हैं जिंक की। जिंक की लेयर क्यों चलाते हैं बेटे? जिंक भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड बना करके जो बना देता है, उसकी फिर फर्दर कोरोजन नहीं होता। जैसे बेटे आयरन में ये मैं आपको बता दूं बेटे, एक तरीके से एडवांटेज भी है कोरोजन का बहुत सारी मेटल में। आयरन के अलावा, कॉपर के अलावा बेटे बाकी जगहों पे एडवांटेज है। बाकी जगहों पे कैसे एडवांटेज है? जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, जिंक है, क्रोमियम है, ये क्या होती है बेटे, इन मेटल पर कोरोजन जो होता है, एक ऑक्साइड की लेयर इनकी सरफेस पे लगी रहती है, वो उससे अलग नहीं होती। जब बेटे उसके ऊपर लगी रहेगी, उससे चिपकी रहेगी, तो उसके नीचे की जो मेटल है वो क्या होगी, वो दोबारा से कोरोड नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इन मेटल्स में ये क्या करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हाँ मामा जी, पढ़िए इसको बेटे। methods to prevent corrosion. Coating this with paint or grease or varnish, etc. By galvanization, that is, coating the surface of iron objects with a thin layer of zinc. Advantages of corrosion. Corrosion of metals is an advantage in most metals. Prevents the metal underneath from chewing layers to come in contact with the metal and hence protect the metal underneath from. समझ में आ गया नहीं बेटे? हाँ ओके। अब देखिए बेटे, इसका ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या होता है बेसिकली कि बेटे जब भी हम, अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि नमकीन है, पोटैटो चिप है, जो भी कोई फ्राइड आइटम है जिसको ऑयल में फ्राई किया हुआ है बेटे, वो क्या होता है, जब उनको कुछ टाइम तक रख दें तो उनके अंदर स्मेल आ जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ऐसा क्यों हो रहा है बेटे कि जो उसके अंदर जो ऑयल है, जो ऑयल बेसिकली उसके अंदर है, वो ऑयल क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब बेटे ऑयल को हीट किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑयल की चेंज हो जाती हैं, नए नए कंपाउंड बन जाते हैं उसमें। अब नए नए कंपाउंड उसके अंदर बन गए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो और नए कंपाउंड बनाते हैं। तो इससे क्या होता है बेटे, वो ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, उसका टेस्ट खराब और उसके अंदर स्मेल आनी चालू हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। तो रेंसिडिटी की क्या डेफिनेशन हुई? इसको हम बोलते हैं नेचुरल और एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स which causes a change in the smell and taste of fats, oils or any foodstuff containing oil. अब आपसे पूछते हैं बेटे, what are the characteristic of the rancidity?
तो रैंसिड फूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटे? एक तो अनप्लीजेंट स्मेल होगी, मतलब बदबू होगी, और उसका अनप्लीजेंट टेस्ट होगा। टेस्ट और स्मेल दोनों ही खराब होंगी। और ऐसा खाना बेटे क्या होता है, इट इज नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ये ईटिंग के लिए फूड फिट नहीं रहता। और हिंदी में इसको हम कहते हैं विकृत गंधता। विकृत मीन्स खराब, गंधता मीन्स गंध। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको रीड करो फटाफट से। Rancidity of food. All containing food materials such as namkeen, potato chips, etc. develop a bad taste and bad smell if left over a long time. This is because the oils and fats present in such foods gets oxidized or degraded with the passage of time. Thus, rancidity is the natural aerial oxidation of oils and fats which causes a change in the smell and taste of fats, oils, or any foodstuff containing oil. The characteristics of a rancid food are that it gives out an unpleasant smell and has unpleasant taste. Such food becomes unfit for eating. Rancidity is called Vikrit Gandhita in Hindi. अब देखिए किस तरीके से हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेथड्स है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो हम पहला काम क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आओगे तो उसमें लिखा होगा कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये केमिकल्स क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट मींस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की रिएक्शन को नहीं होने देंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करने नहीं देते उसको जो है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब बेटे हम एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करेंगे तो जो ऑक्सीजन जो होती है वो जल्दी से फैट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी और लंबे टाइम तक के लिए क्या है, हमारा फूड ठीक रहेगा। दो एग्जांपल क्या है बेटे, BHA जिसको हम कहते हैं बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दो कॉमन हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट नॉर्मली यूज किए जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। रीड करो। Methods to prevent rancidity by adding antioxidants to foods containing fats and oils. An antioxidant is a substance or chemical which prevents oxidation. These are actually reducing agents. While antioxidants are added to foods, then the fats and oils present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid. The food remains good to eat for a much longer time. The two common antioxidants are BHA butylated hydroxy and anisole and BHC butylated hydroxy. बेटे ये लिखा है बुटिनी बुटाइलेटेड। अब दूसरा मेथड क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा बेटे, जब आप चिप्स का पैकेट लेके आते हो, इतना बड़ा पैकेट होगा ये और उसके अंदर इतना सा चिप्स होगा, ऐसे होता है नहीं होता है? आया ना? ऐसा क्यों है कि इतने बड़े पैकेट में इतने से चिप्स और सारी की सारी गैस भरी होती है, फूला तो ऐसा होगा कि जैसे पूरा भरा हुआ हो। ऐसा क्यों है बेटे? उस जो फूला हुआ है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होती है बेटे? रिएक्टिव गैस, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, बहुत ही अनरिएक्टिव गैस होती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में हमारा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब चूंकि नाइट्रोजन गैस डाल दी तो वहां से ऑक्सीजन फ्लश आउट हो गई। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या होगा, अंदर वो खराब नहीं होता और ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो इसलिए पोटैटो चिप हुए, वेफर्स हुए या कुरकुरे हुए या ऐसी खाने की चीजें जो होती हैं उनमें क्या करते हैं, उसको फुला देते हैं नाइट्रोजन गैस भर के। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तीसरा काम क्या कर सकते हैं हम बेटे, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एक चीज ध्यान करो बेटे, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, स्लो हो जाती हैं। समझ में आया? स्टार्टिंग में बताया था टेम्परेचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शंस। तो बेटे टेम्परेचर हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। तो उसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गई, स्लो हो गई। जब रिएक्शन स्लो हो गई तो ऑक्सीडेशन भी क्या हुआ, स्लो हो गया।
इसीलिए आप देखोगे बेटे, जैसे बादाम है, जैसे अखरोट है, जिनको वॉलनट बोलते हैं, या जैसे 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 जो ड्राई फ्रूट होते हैं जिनमें ऑयल होते हैं, जैसे आलमंड्स हो गए, या हमारे जो है ये क्या नाम है, नट्स हो गई, या काजू वगैरह हो गए, ये सारी चीजों को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, जिससे जल्दी लंबे चल जाए, खराब ना हो। बाहर रखने से क्या होते हैं? ये खराब हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? पढ़ो दोनों ही। By packaging fat and oil containing food in nitrogen gas, when the packed food is surrounded by an unreactive gas, nitrogen, there is no oxygen of air to cause its oxidation and make it rancid. The manufacturers of potato chips and other similar food products fill the plastic bags containing potato chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and get rancid by keeping food in refrigerator. The refrigerator has low temperature inside it. When the food is kept in a refrigerator, the oxidation of fats and oils in it is slowed down due to low temperature, so the development of rancidity due to oxidation is retarded. अब देखिए बेटे, नेक्स्ट मेथड देखिए कि हमारे पास बाई स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। जो एयर टाइट कंटेनर आपने देखा होगा, एयर टाइट कंटेनर क्या होते हैं? एकदम से ऊपर लिड आप उनको टाइट कर दो तो अब अंदर कुछ भी एयर नहीं जा सकती। इनको हम कहते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जैसे हमने कोई सामान भरा और एयर टाइट कंटेनर डाल दिया, तब इनके अंदर बाहर की ऑक्सीजन जा ही नहीं सकती। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? एयर का एक्सपोजर कम हो गया। जब अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? रिएक्शन भी बहुत कम होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटे? रेंसिडिटी भी कम होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम बेटे? इसको सनलाइट वगैरह से थोड़ा डार्क में रखें चीजों को, जहां पर लाइट वगैरह कम जाती हो, क्योंकि जहां भी मैंने बताया कि जहां भी लाइट होगी वो एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, और उसमें कुछ ना कुछ हीट इफेक्ट जरूर होगा, मतलब टेम्परेचर जरूर बढ़ाएगी। तो इसलिए आपने क्या किया बेटे? लाइट से थोड़ा दूर रखा, तो उससे क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन था उसकी प्रोसेस क्या हो गई? स्लो डाउन हो गई, और रेंसिडिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हुआ? पढ़िए। By storing food in airtight containers, when food is stored in airtight containers, then there is a little exposure to oxygen of air. Due to reduced exposure to oxygen, oxidation of fats and oils present in food is slowed down and acidity is retarded. By storing foods away from light, in the absence of light, the oxidation of fats and oils present in food is slowed down, and hence the development of acidity is retarded. अब देखिए बेटे, अब आपके पास टाइम है, जो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस, आप उनको लिखो, मेरे पास उनके आंसर भेजो, और आप अपने डाउट इस चैप्टर में जो भी हैं वो पूछो। आपका ये चैप्टर की पूरी ये थ्योरी क्या हो गई है? आपकी खत्म हो गई है। क्लियर हुआ? हाँ।